बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है, एक अहम पाबंदी जो हटा दी गई है, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इटली की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ है इमिग्रेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए और आने वाले फ्यूचर में इमिग्रेंट्स के लिए क्या नई आसानियाँ हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड ने वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ अहम ऐलानात किए हैं, उसका तमाम तरीक़ाकार बताया। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको लिंक नंबर 1 पे क्लिक करके तमाम मालूमात आप लिंक से भी ले सकेंगे। उसके बाद शादी के बाद जो है, नेशनलिटी के बाद आप अगर शादी करते हैं या नेशनलिटी से पहले आपने शादी की हुई है, तो उस सूरत में आप अपनी फैमिली को किस तरह से स्पेन में बुलवा सकते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे जो है वो कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा अच्छा ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आज से पहले अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो उस वक्त आपको पीसीआर टेस्ट भी करवाना पड़ता था। अगर आपने पहले वैक्सीन लगवाई है तब भी आपको ये शराइत पूरी करना पड़ती थी, तब आप जो है वो इंटर हो सकते थे पाकिस्तान में। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये ऐलान ये है कि अब अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको कोई भी पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान इंटर हो सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर आपने लाजमी तौर पे टेस्ट जो है वो करवाना है, और आप अगर 12 साल से ज़्यादा हैं तो आप पे लाजम है कि आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है। 12 साल से कम बच्चों को भी जो है वो कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। उनको के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री जो है वो पीसीआर टेस्ट करवाएं। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी ख़बर है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये तमाम प्रोसेस को करते हुए काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी थी जो नहीं जा पा रही थी अपनी होम कंट्री में। तो अब ये ओपन होने के बाद जो है वो रास्ते खुल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसकी डेथ रेशो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। यही वजह है कि तमाम कंट्रीज़ अब डे बाई डे रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम कर रही हैं। तो पाकिस्तान ने भी पहल करते हुए जो है ये किया है। इससे पहले इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका, इन ममालिक में भी काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ की गई हैं। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में भी नरमी का ऐलान किया गया है। अब आप बग़ैर पीसीआर टेस्ट के अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। अब बात करते हैं काफ़ी अहम ख़बर के बारे में जो कि इटली से रिलेटेड है। इटली की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि इटली में जो बच्चे हैं, जो गैर मुल्कियों के बच्चे हैं, जो उनकी नेशनलिटी जो है वो उनको उस वक्त तक नहीं मिलती थी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते थे। जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इटली में असल में क्या कवानीन है। इटली में मैंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इटली में ये कानून था कि 35 महीने तक तकरीबन आप जब अपनी नेशनलिटी जमा करवा लेते हैं तो उस वक्त तक आप उनके ऑफिस से पूछ भी नहीं सकते कि हमारी नेशनलिटी का स्टेटस क्या हुआ है। 35 महीनों के बाद आप अपील अगेंस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस टाइम को कम करके 24 महीने कर दिया गया, यानी कि 2 साल तक अब भी आप अगर इटली में नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो आप उनके अदारों से नहीं पूछ सकते कि हमारा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम है ये तो एक तरफ। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो उनके बच्चों से रिलेटेड कवानीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। अगर इटली में आपका बच्चा पैदा होता है या इटली के बाहर पैदा होता है, वो तो एक तरफ, जो इटली के अंदर पैदा होते हैं वो भी जब तक 18 साल तक के नहीं हो जाते वो नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ये इटली का अभी तक कानून है। लेकिन इटली की एक बल्दिया है, एक एरिया है जो कि बलवानिया कहलाता है, बलवानिया बल्दिया। वहाँ का जो मेयर है उसने अपने जब इलेक्शन कैंपेन थी उसने वादा किया था इमिग्रेंट्स के साथ कि अगर वो मेयर बन जाता है
तो वो जो इमिग्रेंट के बच्चे हैं उनकी नेशनलिटी का जो मसला है वो हल करेगा। तो इस वक्त उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए ये अनाउंसमेंट की है कि जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं यहाँ पे पैदा हुए हैं या मुल्क के बाहर पैदा हुए हैं, इसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि वो 18 साल के हों, उन तमाम को अज़ाज़ी शहरियत दी जाएगी। जो उस एरिया में रहते हैं उनको, उनके बच्चों को, ख्वाह वो यहाँ पे पैदा हुए हैं या मुल्क से बाहर पैदा हुए हैं इटली में, तो उनको अज़ाज़ी शहरियत दी जाएगी। अब ये कम्युनिटी पे है कि अगर वो उस एरिया में है, जो कि बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी पाकिस्तान की बल्वेनिया एरिया में रहती है, तो उनको लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बाकी एरियाज़ में भी है, हो सकता है कि इस बल्दिया के बाद वहाँ पे भी कुछ इस तरह के ऐलानात हों। अगर वहाँ पे ऐलानात नहीं होते तो लाजमी तौर पे इस बल्दिया में मूव होना उनके लिए बेहतर होगा, अगर वो अपने बच्चों की जल्दी नेशनलिटी चाहते हैं। ये एक अच्छा ऐलान है और इससे काफ़ी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स के बच्चों को फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में इस वक्त अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इंग्लैंड में ख़ास तौर पे अंदरूनी तौर पे अपोजिशन जो है वो हुकूमत की कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से सख्त तनकीद कर रही है। अवाम में हुकूमत का जो इस वक्त ग्राफ है वो इंतहाई निचली सतह पे है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन वो काफ़ी ज़्यादा स्कैंडलाइज हो चुके हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने कोरोना वायरस के सीज़न में जो मुख्तलिफ पार्टीज़ मुनक्कद की थी उनके तमाम राज जो है वो अफशा हो चुके हैं। यही वजह है कि अब इंग्लैंड में अंदरूनी तौर पे एक तरफ वर्कर शॉर्टेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तीसरी तरफ यूरोप के साथ जो मसले मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक्सिट के बाद असल में जो यूके की अवाम है वो इंतहाई परेशान है। अगर आज रेफरेंडम दोबारा करवाया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम कतई तौर पे अलहदा होना पसंद नहीं करेगी। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक मरतबा फिर डिमांड की है कि लाजमी तौर पे दोबारा वोटिंग होनी चाहिए और इंग्लैंड को दोबारा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए। ख़ुद अंदरूनी तौर पे जो अवाम है यूके की, उसके सर्वे किया गया है कि पिछले 17 साल में सबसे ज़्यादा अनहैप्पी इस वक्त जो है वो ब्रिटिश अवाम अपनी हुकूमत से है और उसकी पॉलिसी से है। यही वजह है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बरतानिया ज़्यादा अरसा बाहर ना रहे, बोरिस जॉनसन की हुकूमत जाते ही दोबारा रेफरेंडम हो और नई हुकूमत जो कि लेबर पार्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो पहले ही ब्रेक्सिट के ख़िलाफ़ थी, और हो सकता है कि उनके आने के बाद दोबारा रेफरेंडम हो और दोबारा से यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर स्टेट बने। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वर्क परमिट्स की, जो कि इस वक्त बिल आखिर जो हुकूमत कहती थी कि हम यूरोपीय यूनियन से वर्कर्स नहीं बुलवाएंगे, इस खबर में आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने एक तरफ तो बाहर से लोगों के से बुलवाने की बात की है, दूसरा जो मुल्क के अंदर इमिग्रेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको किसी कतई तौर पे लीगल नहीं किया जाएगा, उनके लिए भी ये जॉब्स हैं। ये लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 1 से मिल जाएगा, आप वहाँ पे तमाम डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। वर्क परमिट जो है वो केयर टेकर के तौर पे है, आप देखभाल करने के लिए कि हॉस्पिटल में या इंडिविजुअल किसी ओल्ड एज हाउस, इस तरह आपको किसी जगह पे भी जॉब मिलती है तो आप ये वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर काम कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस वक्त यूके में। अब बात करते हैं नेशनलिटी के बाद आप फैमिली को किस तरह बुलवा सकते हैं स्पेन में। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें आपको ये बताता चलूँ जो कि खुशखबरी के तौर पे है, जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आप पे बेशुमार जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फाइनेंशियली अपनी तनख्वाहें और तमाम चीज़ें जो शो करवाना होती हैं वो आप पे फ़र्ज़ नहीं रहती, वो आप पे लाजम नहीं रहती हैं, आपने वो शो नहीं करवानी। आपको घर जो है वो पास करवाना पड़ता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, ये वो चीज़ें वो भी आपको शो नहीं करवाना पड़ता नेशनलिटी के बाद। ये फैसिलिटी जो है ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे गैर मुल्की काफ़ी अरसा फैमिली ही अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। लेकिन नेशनलिटी के बाद ये कोई भी चीज़ आपको जो है वो ज़रूरी नहीं है, नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो देनी है, आपका पासपोर्ट है, आपने ये सारी चीज़ें लेके
जो पाकिस्तान में आपकी फ़ैमिली है जिसको आप बुलाना चाहते हैं, उनका तमाम डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आप एक नॉर्मल नेशनलिटी से पहले रेजिडेंट कार्ड होल्डर के तौर पे अप्लाई करना चाहते थे। बाकी तमाम का प्रोसेस हुआ, लेकिन आपकी जो यहाँ की रिक्वायरमेंट हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। आपका पासपोर्ट आपकी देनी चाहिए होती है, और उनके डॉक्यूमेंट जो आप फैमिली आपकी पाकिस्तान में है या आपकी होम कंट्री के हैं, वहाँ से जो रिक्वायरमेंट हो पूरी करने के बाद आपने एक खैरिया जमा करवा देनी है। फिंगर लेटर के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन वहाँ पे स्पेनिश जो एम्बेसी है वो भी नेशनलिटी कार्ड होल्डर को ज़्यादा देर नहीं लगाती। उनके लिए जो है काफ़ी आसानी और कम टाइम पीरियड में उनके फैमिलीज़ के वीज़े लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।